वेलकम बैक एवरीवन। और आज के वीडियो में हम 7 चक्रास की हीलिंग करेंगे। अभी ये 7 चक्रास क्या हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारी जो बॉडी रहती है उसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है या रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें बेस से लेकर रूट तक 7 ऐसे पॉइंट होते हैं जो एनर्जी के पॉइंट होते हैं। ये हमारी बॉडी में एक ऊर्जा के रूप में हर जगह स्थित होते हैं और वो सभी ऊर्जाएं जो हैं वो पर्टिकुलर एक पावर के लिए डिसाइडेड होती हैं और वो ब्लॉकेज होता है एक पर्टिकुलर इमोशन के कारण या अवेयरनेस के कारण। जो चीज़ हम जैसी हमारे बिलीफ सिस्टम में होती है वैसे ही वो चीज़ वहाँ प्रोग्रामाइज्ड हो जाती है और कई बार ये नेगेटिव रहते हैं जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। उसको आप एक इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे शरीर में जो चक्र हैं वो एक स्पाइनल पूल, वाटर पूल जो हम देखते हैं ना, उस तरह से हैं। और सारे चक्रास मैं उसको आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। इस तरह से, और यहाँ से हमें एनर्जी फ्लो होती है। इस तरह से स्पाइन में सारे चक्र होते हैं और इस तरह से एनर्जी फ्लो करती है। और कहीं भी जैसे यहाँ ब्लॉक हो गया, यहाँ ब्लॉक हो गया, यहाँ ब्लॉक हो गया, इसमें एनर्जी एक के बाद एक सारे चक्र में फ़्लो करती है और ये नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है। जो है ये मेन चक्र है हमारा, रूट चक्र। और इसके बाद एक के बाद एक वैसे ही एनर्जी फ़्लो करती है। और अगर यहाँ बीच में ब्लॉकेज आ जाते हैं इस जगह तो एनर्जी का फ़्लो वहाँ रुक जाता है। और ये ब्लॉकेज किस तरह के होते हैं? ये ब्लॉकेज होते हैं नेगेटिव इमोशंस के ब्लॉकेज, जैसे फियर हो गया या गिल्ट की फीलिंग हो गई या शेमनेस की फीलिंग हो गई या फियर की, सेफ्टी की, प्रोटेक्शन की, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं। और भी बहुत सारे इमोशंस हैं, उसको डिटेल में हम समझेंगे। तो इस तरह की फीलिंग से ये सारे जो चक्र हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है जो ऊपर की ओर जाती है, रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जाती है, ये ब्लॉकेज हो जाती है। और यही जो फोर्स है माय डियर फ्रेंड, वाइटल फोर्स है या लाइफ फोर्स है, यही हमारे जीवन को चलाती है। या यही एक वो एनर्जी है जो जिसको बोलते हैं ना, जिसने अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र या उससे भी ऊपर सहस्त्राधार चक्र जो सबसे ऊपर रहता है वहाँ तक अगर लेके आ गए तो वो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। देवत्व मतलब जो देव अवतार या जो देव जो हमारे देवता होते हैं, वो उनको देवता एक्चुअली वो भी मनुष्य जैसे ही उन्होंने जन्म लिया और मनुष्य जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पे काम किए। तो उनका जो हम एग्ज़ाम्पल देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके जितने ये जो चक्र थे वो ओपन थे, उसमें एनर्जी बहुत अच्छे से फ़्लो करती थी, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं था। तो वैसे ही देव अवतार मनुष्य में अगर ये सारे चक्र पूरी तरह से क्लीन हो जाएं तो उसके सारे गुण देवताओं जैसे हो जाते हैं। इसीलिए ये चक्र हीलिंग एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती है। फिर भी बहुत लोग पूछते हैं चक्र हीलिंग क्या है, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पे बताया जाए। कहीं से तो शुरुआत कर ही सकते हैं और सबका अधिकार है सभी चीज़ों पे। तो देवताओं के गुणों पे भी इंसान का या सामान्य व्यक्ति का उतना ही अधिकार है। तो इसको जब हम समझ लेते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर पाते हैं और हमारी एनर्जी को हम प्योरली नीचे से लेकर ऊपर देवत्व की ओर ले जा सकते हैं। तो वो फ्री जो फ्लो रहती है एनर्जी की, वो कैसे कैसे जाती है, कितने चक्र हैं और कैसे वो ब्लॉक होता है और हम उसको कैसे क्लीन करते हैं, आज की वीडियो में मैं यही आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो जो 7 चक्रास हैं उसमें सबसे पहले जो बेस पे चक्र रहता है यह हमारे स्पाइन में नीचे, जिसको उसको बोलते हैं रूट चक्र। रूट चक्र या मूलाधार, और उसका एक और नाम है अर्थ चक्र। और इसका जो है
स्पाइन के बेस में इसका प्लेस होता है। स्पाइन के जब हम बैठते हैं पद्मासन में, तो जो स्पाइन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ आप फील कीजिए आपका मूलाधार चक्र या अर्थ चक्र या रूट चक्र। और इसका कलर कैसा है? इसका कलर है रेड। तो आप अभी इमेजिन कीजिए कि स्पाइन के रूट में आपका पूरा फोकस, अटेंशन वहीं पे है और वो पूरा हिस्सा आपको रेड दिख रहा है। वहाँ पे आप रेड लाइट को इमेजिन कीजिए, सेंटर्ड लाइट, फोकस्ड लाइट, रेड कलर की लाइट को आप इनवाइट कीजिए। आप इमेजिन कीजिए उसमें जो बीज मंत्र है, उसमें जो वाइब्रेशन होता है या स्पिनिंग होता है या एनर्जी का फ्लो होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। और ये जो शब्द है, इसका शब्द है लम। तो जब हम ये बोलते हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है और वो एक्टिवेट होता है। तो आप ये इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, रेड कलर की लाइट आपके बेस, स्पाइन के बेस पे है और आप रिलैक्स होके बैठे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं और रेड लाइट को इनवाइट कर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं कि उससे आप नरिशमेंट ले रहे हैं अपनी पूरी बॉडी के लिए, उसको आप हील कर रहे हैं। और आप अंदर ही अंदर मंत्र बोलिए लम लम। आपको जब तक कि ये फीलिंग नहीं आ जाती है वहाँ वार्मनेस फील होने लगेगा और रिलैक्सेशन की फीलिंग आने लगेगी आपको। तो आप चाहो तो उसको 7 बार बोलिए इस तरह से, लम 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 लम। और नहीं भी बोलेंगे तो आप मन में इमेजिनेशन कीजिए कि वो रेड लाइट आपके शरीर में रिलैक्सेशन, नरिशमेंट दे रही है, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही है। और उसका पावर है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास। तो उस ट्रस्ट या विश्वास को वो उसका पावर है, पावर करता है वो। तो आप में वही गुण पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और वो पावर दे रहा है उस चक्र को। और इस तरह से आप वो फील कर रहे हैं। और अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉक होता है फियर की वजह से। तो आज से उस फियर को या डर को, किस चीज़ का डर? सर्वाइवल का डर, उसको आज निकाल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए और ये रेड लाइट को अपने शरीर में प्रवाहित होते देखिए कि बिना किसी बाधा के ये हमारे शरीर में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और ये रेड कलर की लाइट हमारे शरीर को हीलिंग दे रही है, नरिशमेंट दे रही है। और आज मुझे किसी बात का डर नहीं है और मैं अपने फियर या डर को, सभी तरह के डर को आज छोड़ रहा हूँ। इस तरह से आप लेट गो कीजिए किसी भी तरह का फियर और आप इमेजिन कीजिए आपका मूलाधार चक्र, रूट चक्र या अर्थ चक्र क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारी जो अम्लाइकस है उसके 3 अंगुल नीचे होता है। तो आप उसको इमेजिन कीजिए, उसको हम वाटर चक्र भी कहते हैं। और उसकी जो लाइट है वो ऑरेंज कलर की है और उसका बीज मंत्र है वम। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप उस जगह पे नाभि के 3 अंगुल नीचे ऑरेंज लाइट को इनवाइट कर रहे हैं और ये ऑरेंज लाइट शरीर में सभी जगह नरिशमेंट दे रही है, आपको लाइफ फोर्स उसमें से मिल रही है। और आप मंत्र का जाप कीजिए, वम वम 7 टाइम्स कर सकते हैं या जब तक आप रिलैक्स ना हो जाएं तब तक कर सकते हैं। और उस ऑरेंज लाइट को देखिए और उसका पावर होता है क्रिएटिविटी। आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए स्वादिष्ठान चक्र पे जो है उसका पावर वहीं रहता है, उस पे फोकस डालिए, अटेंशन डालिए और उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और इसका जो ब्लॉक है, ब्लॉक होता है वो गिल्ट से। गिल्ट मतलब शेमनेस की फीलिंग, किससे? खुद से ही। कई बार हम ऐसा काम करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको अंदर ही गिल्ट की फीलिंग आने लगती है। तो आज अभी इसी वक्त अपने आप को माफ़ कीजिए,
जब आप अपने आप को माफ़ कर देंगे तो गिल्ट की फीलिंग आपके जीवन से हमेशा हमेशा के निकल जाएगी और आपका स्वाधिष्ठान चक्र क्लीन हो जाएगा। तो कैसे हम क्लीन करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र को? हम ऑरेंज लाइट को इनवाइट करेंगे और हम उसको फील करेंगे। नाभि के 3 अंगुल नीचे मंत्र का जाप करेंगे, वम वम वम। आप और लंबा भी बोल सकते हो। और आप फील कीजिए कि वो ऑरेंज लाइट आपको नरिशमेंट दे रही है। आपका जो वाइटल फोर्स है, लाइफ फोर्स है, वो ऊपर की ओर आपके शरीर को हील करते हुए बढ़ रहा है। आपने अपने आप को पूरी तरह माफ़ कर दिया है और अपनी गिल्ट को लेट गो कर दिया है और आपका स्वाधिष्ठान चक्र भी क्लीन हो गया। और अभी हम उसके और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा तीसरा चक्र है वो है मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र आपकी नाभि के 3 अंगुल ऊपर होता है। इसको हम फायर चक्र भी कहते हैं, सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। और इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो रम रम। और इसका जो पावर है वो है विजडम। हम जो बुद्धिमानी, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये हमारे मणिपुर चक्र अम्लाइकस के 3 अंगुल ऊपर है। और हमारे इस तीसरे चक्र का पावर होता है विजडम। जो इन्फिनिट इंटेलिजेंट या बुद्धिमत्ता है, ये उसका पावर होता है। और ये ब्लॉक्ड होता है सेमनेस की फीलिंग या डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग। किससे? खुद से ही। तो आज इसी वक्त किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आपको निराशा किसी चीज़ से हुई है, या खुद से ही कई बार हमारे अंदर निराशा की फीलिंग रहती है, या हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमेशा फेल हो रहे हैं, या हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो उससे निराशा उत्पन्न होती है। और इस निराशा को आप हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। आज से आपने सारे अपने डिसअपॉइंटमेंट, सारे लेट डाउन, सारे फेलियर, सभी तरह के जितने भी शेम की फीलिंग, वो सारी आपने रिलीज़ कर दी है। और आपका फायर चक्र या मणिपुर चक्र पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और ये येलो लाइट आगे ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसके बाद हमारा जो अगला चक्र है वो आता है, चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे हार्ट में होता है, या इसको हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। और इसका कलर होता है ग्रीन और इसका बीज मंत्र होता है यम। तो अभी आप उसको इनवाइट कीजिए अपने हार्ट के प्लेस पे। आप इमेजिन कीजिए कि ग्रीन लाइट उस जगह आ रही है, यूनिवर्स से कनेक्ट होके आपके हार्ट में वो एनर्जी आ रही है ग्रीन कलर की। और नीचे से जो आपने येलो लाइट ऊपर की ओर आ रही है आपके मणिपुर चक्र से, वो अब ग्रीन कलर की लाइट में परिवर्तित हो गई है। और आपको हार्ट में ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है। और आप उसी समय अपना बीज मंत्र बोलिए यम यम। और यही ग्रीन लाइट आपके शरीर को हीलिंग पहुंचा रही है। वाइटल एनर्जी या लाइफ फोर्स ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। इस तरह से आप इमेजिन कीजिए। और आपका ये जो चक्र है, इसका पावर होता है लव एंड हीलिंग, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे आप हील कर सकते हो खुद को। ये प्यार का पावर जो है वो हार्ट में होता है, इसीलिए बोलते हैं दिल और दिमाग बैलेंस में होना चाहिए। और जब आपके सारे चक्र इस तरह से क्लीन हो जाएंगे, तो आप जितना बैलेंस दुनिया में देखना चाहते हो, उसके पहले हमारे शरीर में बैलेंस होना चाहिए, तो दुनिया में भी बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमको हमारे शरीर में, हमारे दिल और दिमाग में बैलेंस बन रहा है, ऐसा इमेजिन करना है। हीलिंग हो रही है हमारे शरीर में, वो ग्रीन लाइट पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और नरिशमेंट हमको दे रही है। और ये ब्लॉक होता है हमारा ग्रीफ से। ग्रीफ मतलब दुख। किसी भी तरह का अगर आपको दुख महसूस हो रहा है, या कभी आपने सैडनेस या दुख
चिंता की फीलिंग या दुखी होने की फीलिंग क्रिएट की है, तो आज अभी इसी वक्त उसको रिलीज़ कर दीजिए। तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा और हीलिंग और लव का गुण ग्रीन लाइट में वाइब्रेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है और रिलीज़ हो गई है सारी सैडनेस। और अब आपका हार्ट चक्र हो गया है हील और पूरी तरह से हो गया है ओपन। और ये ग्रीन लाइट अब थोड़ा और ऊपर बढ़ रही है, तो इसके आगे जो चक्र आता है वो आता है विशुद्धि चक्र, या ये चक्र हमारा थ्रोट प्लेस पे रहता है और इस चक्र को हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। और इसका जो कलर है वो है लाइट ब्लू कलर, और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। इसका पावर है कम्युनिकेशन, या जो हम बात करते हैं, जो कनेक्ट होते हैं लोगों से, वो पावर होता है थ्रोट चक्र का। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपके थ्रोट में लाइट ब्लू कलर की लाइट, आपने सारे दुख की फीलिंग रिलीज़ कर दी है और आपका लाइट ब्लू कलर का जो थ्रोट चक्र है वो पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और ये लाइट आपके शरीर को नरिशमेंट दे रही है, वाइटल फोर्स दे रही है, और ये अब ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद जो चक्र आता है वो आता है फोरहेड पे चक्र आता है, और इस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। इसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, और इसका जो कलर है वो है डार्क ब्लू कलर। और इस डार्क ब्लू कलर को आप यहाँ इमेजिन कीजिए, इसका मंत्र है ओम, पर पूरा ओम नहीं है, सिर्फ ओम। तो आप इसको इनवाइट कीजिए। आप यहाँ पे फील कर रहे हैं द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, डार्क ब्लू कलर की लाइट आप इमेजिन कीजिए, वो आ रही है, आपको नरिशमेंट दे रही है, पूरे शरीर में वाइटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है। और इसका जो पावर होता है वो होता है अवेयरनेस या जागरूकता। और इसका जो ब्लॉकेज है वो होता है इल्यूज़न से। इल्यूज़न मतलब माया, अवेयरनेस मतलब जागरूक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है आपके शरीर का। यही आपको ज्ञान दिलाता है कि आप में अवेयरनेस कितनी है, या आप किसी भी चीज़ के लिए कितने जागरूक हो। और यहाँ पे जो हम जागरूकता लेंगे वो हम जागरूकता लेंगे विजडम से, क्योंकि ऑलरेडी विजडम हमारे पास है। और जो जागरूक मतलब हम कॉन्शियस है कि हमारे अंदर इन्फिनिट इंटेलिजेंट और इन्फिनिट अबंडेंस है। इस चीज़ के लिए हम पूरी तरह से जागरूक हैं, और हम इस चीज़ के लिए जागरूक हैं कि हमारे विचार, हमारा शरीर, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हमारी जो लाइफ है वो हमारे कंट्रोल में है। हमारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, वो सब हमारे कंट्रोल में है। और आज मैं इस चीज़ के लिए अवेयर होती हूँ। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो अवेयरनेस की लाइट, डार्क ब्लू कलर की लाइट, और आप जो मंत्र बोल रहे हैं हम, इस मंत्र के थ्रू पूरे शरीर में फैल रही है और वहीं से ब्रह्मांड में जा रही है। और एक बहुत मोटी लाइट की स्ट्रीम आपकी जो अभी क्लीन होते हुए चक्र के थ्रू ऊपर आती जा रही है, वो अब और ऊपर आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। उसको इमेजिन कीजिए, उससे हीलिंग हो रही है, नरिशमेंट मिल रहा है, और उससे अवेयरनेस आपको आ रही है। और उसका जो माया है, या जो इल्यूज़न है, या जो हमको धोखा देने वाली जो संसार में जो चीज़ें हैं, ये इसका ब्लॉकेज है, और इसको मैं आज से छोड़ रहा हूँ। मुझे पता है कि आत्मा का जो गुण है वो इन्फिनिट है, और बाहर जो दुनिया में हमको जो भी दिखाई दे रहा है, जो दुख तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं, ये माया है, इल्यूज़न है। और इसको आज मैं रिलीज़ करता हूँ, और मैं सत्यता, अवेयरनेस कि मेरे अंदर आत्मा है और उसमें इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस है, उसका सारा कंट्रोल मेरे ऊपर है। मैं अपनी दुनिया खुद बना सकता हूँ, और मुझे पता है कि आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती है, रूप अलग अलग लेती है। और जो भी मेरी दुनिया बाहर मुझे दिखाई दे रही है, ये माया है, इल्यूज़न है। असली दुनिया मेरे अंदर है,
और मैं खुद उसको बना सकता हूँ। और इस तरह की जो भी माया है आपको जो लग रही है, वो आज मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। और इस तरह से मेरा आज्ञा चक्र क्लीन होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो चक्र है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब हम जो हैं और जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, हम सब एक ही हैं, कोई सेपरेशन नहीं है, हम सब सोलमेट है। हम जो दूसरों से कभी गिल्ट की फीलिंग, कंपटीशन की फीलिंग, या हम किसी भी तरह की जो है उनसे जेलसी की फीलिंग रखते हैं, उसको आज हम रिलीज़ करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्योंकि हम सभी सोलमेट हैं, हम सब में एक ही है, हम सब पंच महाभूत से बने हुए हैं, चाहे संसार की चीज़ें हों या फिर हम मनुष्य हों। हमारे अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, हम सब एक ही हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कीजिए और आज अपने आप को, आप और सारी लोग और सारी दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सब कुछ एक ही है, हम एक ही चीज़ से बने हुए हैं। तो आज हम उस सेपरेशन को रिलीज़ करते हैं। तो आज हमारा आज्ञा चक्र क्लीन हो गया, अवेयरनेस की लाइट पूरे शरीर में फैल रही है, वाइटल फोर्स शरीर में फैल रही है, अवेयरनेस की जो डार्क ब्लू लाइट है वो पूरे शरीर में फैल रही है। और हमने जितना भी सेपरेशन की फीलिंग है वो छोड़ दी है। अब हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी चक्र है वो यहाँ होता है, उसको हम थॉट चक्र भी कहते हैं या सहस्त्रार्थ चक्र भी कहते हैं। और इस चक्र का जो कलर है वो है पर्पल कलर। इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। तो आप इसको रिपीट कीजिए। इसीलिए हम इस चक्र को मंत्र के रूप में भी लेते हैं, ओम ओम ओम। आप इस तरह से 7 बार बोलिए। और ये जो मंत्र है यही हमारा जो है सहस्त्राधार या सहस्त्रार्थ चक्र का मेन मंत्र है। इससे जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है वो डायरेक्ट हमारे सहस्त्रार्थ चक्र की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। और यही चक्र है जिसका पावर है स्पिरिचुअलिटी। यही मेन चीज़ है, मेन चक्र है जो कि आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस से डायरेक्ट कनेक्ट कराता है, या आपकी स्पिरिचुअलिटी का जो पावर है वो यही है। अब स्पिरिचुअलिटी को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब हम एक ही होते हैं यूनिवर्स से, तब हम दूसरे लोगों में और खुद में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। तो किसी के लिए हमारे मन में ना कोई जेलसी है, ना कंपटीशन है, ना खुद से कोई दुख है, ना गिल्ट है, ना फियर है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमने रिलीज़ कर दिया है। हम प्योर पावरफुल वाइटल फोर्स हैं और उसका नाम है आत्मा। और इस आत्मा में अवेयरनेस का चक्र भी मेरा पूरी तरह से ओपन हो गया है। मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, मुझ में इन्फिनिट इंटेलिजेंट अवेयरनेस है। और अब मैं प्योर पावरफुल वे में डायरेक्ट अपने इन्फिनिट इंटेलिजेंट या आत्मा के गुण से कनेक्ट हो गया हूँ। और यही गुण यूनिवर्स के फोर्स से कनेक्ट हो गया है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। वही अब मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और मैं उससे एक हो गया हूँ। और वही अब मुझे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा। और इसका जो ब्लॉक है वो होता है अर्थी अटैचमेंट से। आपने जो लोगों से अटैचमेंट बना रखे हैं, खुद से ही, खुद के शरीर से अटैचमेंट बना रखा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो अटैचमेंट बना रखा है, आज उसको रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि हम सब एक ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों से प्यार करना बंद कर दो, दूसरे लोगों के लिए दया दिखाना बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि आप में इतना हीलिंग पावर है कि आप उनके दुख से दुखी नहीं हो सकते। आपके उस हीलिंग पावर से आप उनको भी हील करोगे, पर उनके दुख से आप प्रवाहित, उनके दुख से आप
प्रभावित नहीं होगे। ऐसे अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आप और उनमें अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? दुख का अंतर है। उसमें दुख है, आप में दुख नहीं है। आज से आपने सारा अटैचमेंट जो है छोड़ दिया है, दुख का अटैचमेंट छोड़ दिया है, लोगों के जो दुर्गुण है उसका अटैचमेंट छोड़ दिया है आपने, और अपने रिश्तों से जो भी अटैचमेंट है वो अब आपका प्योर पावरफुल सोलमेट जैसा अटैचमेंट है। आपका मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट नहीं है या फिजिकली अटैचमेंट नहीं है। आप उनको सभी दुर्गुणों से आप हील करने लायक बन चुके हो, और आपको किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति ने अगर आपको हर्ट किया तो आप उससे हर्ट अब बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि आपने सभी दुर्गुणों का आज उसका अटैचमेंट जो है ख़त्म कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। या जो हम सभी सोलमेट हैं, किसी का अगर मनुष्य जीवन की हानि होती है तो हमारा उससे अटैचमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट किससे है? आत्मा से है। तो हम सभी सोलमेट हैं, तो हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो हमको उस चीज़ में भी दुख नहीं मनाना है आज से, और सभी चीज़ों से एक डिटैचमेंट बनाना है और एक आत्मिक अटैचमेंट बनाना है, अर्थी अटैचमेंट। इस दुनिया में जो अटैचमेंट, जो रिश्ते या जो शारीरिक या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो लगाव बनाया है उसको ख़त्म करना है, और प्योर पावरफुल सोल उसका अटैचमेंट बनाना है। तो आपको ये बाहर की चीज़ें या किसी की कही हुई बातें कभी भी प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ऑलरेडी हील्ड हो, आप सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हो, और इस तरह से आप जो है अटैचमेंट की फीलिंग को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और इस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होंगे, और आपका सहस्त्रार्थ चक्र भी क्लीन होता है। इस तरह से आपके सारे सातों चक्र आज क्लीन हो गए हैं। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है, साथ में हीलिंग के। बट इसके लिए एक, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें सिर्फ हम क्लीनिंग की ही बातें करेंगे, और सारे नेगेटिव इमोशंस को, जैसे पूल से कचरा निकाल के हम फेंक देते हैं और पूल से पानी कैसा बहने लगता है लगातार, वैसे ही हम नेगेटिव इमोशंस के सारे कचरे को निकाल के फेंक देंगे, और फिर वाइटल फोर्स या एनर्जी हमारे रूप, हमारे शरीर में भी निरंतर और बिना किसी बाधा के बहनी शुरू हो जाएगी, और आपके जीवन में परिवर्तन होते देर नहीं लगेगी। जो भी आत्मा के इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस के गुण हैं वो आज से ही आपकी लाइफ में प्रवाहित होने लगेंगे। बस आप मेडिटेशन कीजिए और इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, पीसफुल और काम रहिए और हैप्पी रहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।